हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल आर डूइंग वेल फॉर योर नीट एग्ज़ाम। ठीक है, चलो। आज हम बेटा बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ट्रिक सीखने जा रहे हैं जो कि आपको केमिस्ट्री एज वेल एज बायो दोनों में रिक्वायर्ड होगी, है ना। और कई स्टूडेंट्स को तो पता भी चल गया होगा कि मैम किस चैप्टर के अकॉर्डिंगली बोल रही है, राइट। सो बेटा चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें वैसे तो बेटा स्ट्रक्चरली बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस पूछ लिया तो हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। सो मैं कुछ आपको बेटा स्पेशल ट्रिक देने जा रही हूँ अकॉर्डिंग टू द बायोमॉलिक्यूल्स कि कैसे हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करें, कैसे हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ है, राइट। मतलब कि इजीली, क्योंकि आपको पता है आपके जो पूरे एंटायर पेपर है, ठीक है, 90 क्वेश्चंस आते हैं बायो वालों के लिए। ज़ूलॉजी बॉटनी को अगर आप इंक्लूड करो तो 45 ईच क्वेश्चंस होते हैं, राइट। और उसमें से भी हमारे पास समय बहुत कम रहते हैं, लाइक हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। हमें एक क्वेश्चंस का जो पूरा एंटायर जो बेटा बायो है उसे बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि अगर बायो जितनी जल्दी हमारी कंप्लीट होगी उतना ही फोकस हम अदर सब्जेक्ट पे कर सकते हैं, लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, राइट। कई बार क्या होता है कि लोगों के कंप्लेंट्स आते हैं कि पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा फिजिक्स छूट गया या फिर केमिस्ट्री छूट गया या फिर इटसेल्फ हमारा जो बायो का पेपर है वही पूरा नहीं हो पाया, राइट। सो बेटा एक्चुअली में ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, सबसे बड़ा मेन रीज़न इसका ये है कि आपने अपना जो बायो है वो राइट टाइम पे फिनिश ही नहीं कर पाए। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि या तो बेटा हम लोगों को अंदर कंसेप्ट जो है वो हमारी समझ में नहीं आती, इस वजह से हो जाती है, या फिर क्या होता है कि हम चीज़ों को जल्दी से जल्दी मेमोराइज़ नहीं कर पाते, इस वजह से हो जाती है। ठीक है, तो चलो छोटा सा एक टॉपिक मैं उठाती हूँ सो दैट मैं आपको एक ट्रिक सिखाने जा रही हूँ, सो दैट आपको ये नीट में केमिस्ट्री में अगर ये पोर्शन आता है तो भी आपका क्लियर हो जाए एंड बायो में अगर आता है तो भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम में से कई लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में काफ़ी टाइम पढ़े होंगे एंड आप लोगों ने भर भर के जो है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को, है ना, भर भर के नाइट्रोजिनेसिस बेसिस को लर्न किया होगा कि इसको ऐसे रट लेते हैं, इसको ऐसे रट लेते हैं। बट आप ये जो आपकी बेटा प्रॉब्लम्स है ना, ये अब यहाँ पे सॉल्व होने जा रही है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एक छोटे से ट्रिक में सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से हमें मेमोराइज़ करनी है वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ना सभी को बेटा चेन स्ट्रक्चर तो पता ही है। ठीक है, ग्लूकोज जो है क्या है, व्हाट इज ग्लूकोज, सो इट इज एल्डो हेक्सोज। ठीक है बेटा, क्या है ये, एल्डो हेक्सोज। दैट मीन्स कितने कार्बन प्रेजेंट है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, 6 कार्बन। ठीक है, एल्डो हेक्सोज बोला गया है, दैट मीन्स डेफिनेटली इसका जो फंक्शनल ग्रुप है इट इज एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है बेटा, चलो। सो आपको भी पता है कि ग्लूकोज जो होता है नेचर में ये ओपन साइक्लिक फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, और इनका जो साइक्लिक फॉर्म है या साइक्लाइजेशन होता है फर्स्ट कार्बन एंड 5th कार्बन के बीच में होता है, लाइक दिस, है ना। हेमी एसिटल फॉर्म बनाते हैं एंड
क्या बनाते हैं बेटा ये? पायरेनो स्ट्रक्चर लाइक दिस। 6th कार्बन जो है बेटा क्या होता है? रिंग से बाहर, ठीक है। नाउ अगेन इसे हम बेटा क्या बोलते हैं? पायरानोज रिंग। क्या बोलते हैं बेटा? पायरेनोज रिंग, ठीक है। दिस वन इज अ पायरेनोज रिंग। पायरेनोज रिंग इज अ ग्रुप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ तय है बेटा कि यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, बाकी जगह हमें क्या याद रखने हैं? बाकी जगह आप लाइनिंग कर दो एंड नंबरिंग कर दो। दिस वन इज़ अ फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड दिस वन इज़ अ सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, सिंपल। करना क्या है बेटा? सिर्फ वापस से मेरे साथ सब लोग करेंगे, ठीक है। हम एक हेक्सागोन रिंग ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, है ना। हमने यहाँ पे हेक्सागोन रिंग ड्रॉ कर ली। यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बिठा देंगे। बाकी जगह पे आपको भी पता है बेटा क्या आने वाला है? कार्बन आने वाला है। तो बाकी सभी जगह पे कार्बन आइटम है, हर जगह पे आप लाइन ड्रॉ कर दो। 6th कार्बन को आप क्या करोगे बेटा? रिंग से बाहर, क्योंकि पहले भी हमने पढ़ रखा था कि जो रिंग फॉर्म हो रही है इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन फर्स्ट कार्बन एंड 5th कार्बन। हेमी एसिटल फॉर्म बनाता है जिसकी वजह से साइक्लाइजेशन होता है। एक ऑक्सीजन रिंग में आता है, बाकी जगह पे सभी कार्बन। सो 6th कार्बन जो होता है वो रिंग से बाहर चला जाता है। ठीक है, हमने बेटा बना ली। नाउ अब आपको भी पता है, आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो ये सिंपल सी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि ग्लूकोज नेचर में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कौन कौन से बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज? कैसे हमें पता चलेगा कि ओके दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज? केमिस्ट्री के रेफरेंस से अगर हम लोग देखने जाएं तो उसका डेफिनेशन कुछ अलग बनेगा, बट हम तो यहाँ पे क्यों हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक सीखने के लिए कि कैसे हमें इजीली पता चल पाए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, हम क्या करेंगे बेटा? एक हेक्सागोन बना लेंगे, राइट। उसके बाद एक ऑक्सीजन लगा देंगे, उसके बाद हर जगह हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। 6th कार्बन रिंग से बाहर जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज जो 6th कार्बन है बेटा ये रिंग बनाने में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। नाउ अब आपको क्या करना है? एक इमेजनरी लाइन पास करनी है। ठीक है, क्या करना है बेटा? एक इमेजनरी लाइन फर्स्ट कार्बन से पास करनी है। रिमेंबर दिस वन इज़ अ इमेजनरी लाइन। आपको वहाँ पे बेटा क्या करना? स्केल लेकर के ड्रॉ करने नहीं बैठना है, राइट। जहाँ जहाँ पर ये इमेजनरी लाइन बेटा कट कर रही है, जहाँ डाइसेक्ट कर रही है, वहाँ पे आप किसको बिठा दोगे? हाइड्रोजन को। वहाँ बेटा किसको बिठा दोगे? हाइड्रोजन को, राइट। सो हाइड्रोजन को हमने वहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, एंड अब हाइड्रोजन आपने बेटा बिठा दिया तो उसके अपोजिट में क्या आ जाएगा? OH, राइट। तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ OH आएगा, यहाँ OH आएगा। एंड नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमने नंबर भी दे डाले हैं। दिस वन इज़ अ फर्स्ट कार्बन, दिस वन इज़ अ सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड द 6th कार्बन। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ये अल्फा डी ग्लूकोज है तो रिमेंबर फर्स्ट कार्बन एंड 4th कार्बन पे हाइड्रोजन जो है बेटा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस। ठीक है, अगर आपको बीटा डी ग्लूकोज बनाना है तो देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑन अ फर्स्ट कार्बन, जिसमें OH जो है बेटा वो ऊपर चला जाता है, हाइड्रोजन जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, चलो वापस से हम देखते हैं व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। सो हमने वापस से बेटा क्या किया? सेम हेक्सागोन ड्रॉ कर लिया है। हेक्सागोन ड्रॉ करने के बाद, क्योंकि 6 कार्बन तो बेटा कंपलसरी हमारा कहाँ होगा? रिंग से बाहर।
एक ऑक्सीजन आएगा, बाकी सब जगह बेटा कार्बन रिंग होंगी। नंबरिंग दे दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। नाउ इमेजनरी लाइन आप पास करोगे, है ना, सेम होगा, हम वहाँ पे H एंड H को बिठा देंगे। अपोजिट साइड पे बेटा क्या आ जाएगा, OH, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम बीटा डी ग्लूकोज का बनाने जा रहे हैं, तो फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर, H नीचे, बाकी सब जगह सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्या आने वाला है बाकी सारी जगह पे, तो बाकी सब जगह पे यहाँ पे जैसे H है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ भी आ जाएगा OH, ठीक है। एंड फोर्थ कार्बन पे सेम जैसे ग्लूकोज में रहते हैं वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक टिप एंड ट्रिक्स फॉर यू, ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर को इजीली एनालाइज कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर है बेटा अल्फ़ा डी ग्लूकोज का, एंड दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। कैसे किया आपने भी देखा है ना, कैसे होता है बेटा, क्या डिफरेंसेस है अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में, ठीक है बेटा। चलो तो वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों को किस तरीके से ट्रिक समझाया, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, राइट। चलो तो बेटा क्या करना है, हमें सबसे पहले एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे कंपलसरी क्या बिठाना है, ऑक्सीजन, ठीक है। बाद में हमें हर जगह पे क्या करना है बेटा, लाइन ड्रॉ कर देनी है। सिक्स्थ कार्बन CH2OH रिंग से बाहर जाएगा, बाकी जब इमेजनरी लाइन पास करेंगे, नंबरिंग कर दो पहले तो, है ना, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इमेजनरी लाइन बेटा हम पास करेंगे, है ना। और जहाँ जहाँ पे ये इमेजनरी लाइन डिसेक्ट हो रही है, इमेजनरी लाइन यहाँ पे बेटा डिसेक्ट हो रही है ना, ठीक है, तो वहाँ पे हम किसको बिठा देंगे बेटा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। उसके अपोजिट में बेटा डेफिनेटली क्या आने वाला है, OH आने वाला है, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हम लोग बीटा डी ग्लूकोज का बना लेंगे, बताया भी था व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फ़ा डी ग्लूकोज, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो देखो वापस से हमने सेम चीज़ें कर ली, है ना। अब यहाँ पे क्या करो बेटा, 6 कार्बन जो है CH2OH, उसे आपको रिंग से बाहर लेके जाना है ना, और यहाँ पे हर जगह पे हाइड्रोजन 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 लगा देना है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज का है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे OH, H यहाँ आ जाएगा, OH, फोर्थ कार्बन पे सेम पोजीशन रहेगा जो ग्लूकोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज में होता है, ठीक है। तो आपने देखा कितने इजी वे में हमने जो है बेटा सीख लिया कि हमें अल्फ़ा एंड बीटा डी ग्लूकोज को अगर ड्रॉ करना है या उनका स्ट्रक्चर लेट्स सपोज नीट के पेपर में दे दिया है, तो उसे हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि विच वन इज़ द अल्फ़ा डी ग्लूकोज, विच वन इज़ द बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और ये क्या है बेटा, बीटा डी ग्लूकोज। सबसे पहले इनको अल्फ़ा और इनको बीटा क्यों बोला जाता है ना। तो बेटा जनरल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा कि फर्स्ट कार्बन इज़ कॉल्ड एज अ अल्फ़ा कार्बन, सेकेंड कार्बन इज़ कॉल्ड एज अ बीटा कार्बन। तो बेसिकली अगर हम इन द फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री इसको एक्सप्लेन करें, सो हाइड्रोजन को लेकर के एक्सप्लेन किया जाता है। व्हेन हाइड्रोजन इज़ नियरर टू अल्फ़ा कार्बन, दैट ग्लूकोज इज़ नोन एज अ अल्फ़ा डी ग्लूकोज, एंड व्हेन हाइड्रोजन इज़ नियरर टू बीटा कार्बन, नाउ दिस वन इज़ अ सेकेंड कार्बन, एंड सेकेंड कार्बन को अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बेटा क्या बोला जाता है, बीटा कार्बन, राइट। सो व्हेन हाइड्रोजन इज़ नियरर टू बीटा कार्बन, सो दिस ग्लूकोज इज कॉल्ड एज अ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए गैलेक्टोज का भी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। एंड गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में आपको पता है कि गैलेक्टोज नेचर में सिर्फ और सिर्फ बीटा फॉर्म में ही अवेलेबल होता है, ठीक है। सो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बेटा बहुत इजी है। गैलेक्टोज भी एल्डोहेक्सोज के एग्जाम्पल में आता है,
एंड गैलेक्टोज को ड्रॉ करने के लिए भी फिर से हम वही पायरेनोज रिंग ही बनाएंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ हेक्सागोन रिंग। एंड आपको याद रखना है कि सेम बेटा उसमें भी जो कार्बन एटम्स हैं उनका सेम ओरिएंटेशन रहेगा। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6 कार्बन बेटा कहाँ जाएगा, रिंग से बाहर। ठीक है, 6 कार्बन कहाँ जाएगा बेटा, रिंग से बाहर। नाउ गैलेक्टोज जो है बेटा नेचर में ओनली सिंगल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, दैट इज इन इट्स बीटा फॉर्म। ठीक है, बीटा गैलेक्टोज। ठीक है, सिंपल। इसका स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज जैसा ही होता है, बस डिफरेंस क्या होते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आता है बेटा, हाइड्रोक्सिल आता है, OH ग्रुप आता है। ठीक है, तो आप सेम स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करोगे, बट याद रखना कि फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पे OH अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, हाइड्रोजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रेस्ट सभी कार्बन पे सेम ओरिएंटेशन होता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल का। ठीक है, अगर आप देखोगे कंपेयर करके तो ये स्ट्रक्चर जो है बेटा, है ना, अल्फा डी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिफरेंसेस कहाँ पे बेटा अराइज हुई है, ऑन टू द फर्स्ट कार्बन एंड द फोर्थ कार्बन। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पे अराइज हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गैलेक्टोज का भी डायग्राम या स्ट्रक्चर जो है रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अगर गैलेक्टोज को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे इजी वे है कि फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सिल अपवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स कि वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा बेटा, गैलेक्टोज का होगा। अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑलवेज हमें बेटा कौन से कार्बन पे ध्यान देना रहेगा, फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, इतना तो बेटा हम दिमाग लगा ही लेंगे कि अगर हेक्सागोन स्ट्रक्चर है विथ 1 ऑक्सीजन रिंग तो दैट इज अ पायरेनोज रिंग, एंड पायरेनोज रिंग ओनली फॉर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और फॉर द गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स। नाउ कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बाकी के स्ट्रक्चर भी कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अभी हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है ना, तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि फ्रक्टोज में कौन सा अल्फा डी फ्रक्टोज है एंड बीटा डी फ्रक्टोज है। ठीक है, फ्रक्टोज के बारे में बेटा आप सभी जानते होंगे, व्हाट इज फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज इज एग्जाम्पल ऑफ कीटो हेक्सोज सुगर। फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज इज अ कीटो हेक्सोज सुगर। ठीक है बेटा, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप बेटा इसमें क्या होती है, कीटोन सुगर। 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये भी, है ना, जिसमें फर्स्ट एंड 6th कार्बन का CH2OH लगे रहते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे बेटा क्या होते हैं, CH2OH। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th। ठीक है, 5th कार्बन पे OH, H, सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे आप नंबरिंग कर लो। ठीक है, अब देखो फ्रक्टोज में साइक्लाइजेशन जो है बेटा सेकेंड एंड 5th कार्बन के बीच में होता है। किसके बीच में होता है बेटा, सेकेंड एंड 5th कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन बीच में रहता है, 4 मेंबर्ड कार्बन वाली रिंग बनती है। दैट मीन्स टोटल 5 मेंबर्ड रिंग बनती है, जिसमें से एक मेंबर ऑक्सीजन का होता है, बाकी 4 मेंबर जो है बेटा किसके होते हैं, बाकी 4 मेंबर होते हैं कार्बन एटम के, राइट। एंड पहला कार्बन लास्ट कार्बन रिंग से बाहर, दैट मीन्स कि 2 CH2OH जो होंगे बेटा इस स्ट्रक्चर में क्या होंगे, बाहर जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे जो रिंग बनती है उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, फ्यूरानोज रिंग। क्या बोलेंगे बेटा,
फ्यूरानोज रिंग, ठीक है, इस रिंग को हम बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग, ठीक है। कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, हर जगह पे कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, 6th कार्बन और 1st कार्बन कहाँ जाते हैं बेटा, रिंग से बाहर, ठीक है। नंबरिंग आप कर भी सकते हो, है ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th कार्बन, राइट। चलो, अब फ्रक्टोज भी बेटा नेचर में जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है बेटा, अल्फा एंड बीटा डी। बट इन दोनों स्ट्रक्चर को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, राइट, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे व्हाट इज अल्फा डी फ्रक्टोज एंड व्हाट इज बीटा डी फ्रक्टोज। चलो ठीक है बेटा, सो अल्फा एंड बीटा डी फ्रक्टोज या फ्रक्टोज नॉर्मली हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रिंग है फ्यूरिनोज रिंग है बेटा वो बना लेंगे, ठीक है, दोनों ही साइड हमने बना ली। उसके बाद हमें हर जगह पे कार्बन है, ये आपको याद रखना है, 2 कार्बन रिंग से बाहर है, CH2OH CH2OH, ठीक है ना। आप देखो बहुत इजी स्ट्रक्चर है, बीटा डी फ्रक्टोज से मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, कि हमें CH2OH कौन से डायरेक्शन में रखना है। तो आपको बेटा याद रखना है कि जैसे वहाँ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपने फर्स्ट वाले कार्बन से लाइन पास की थी, इमेजनरी लाइन, एंड लाइन पास करने के बाद जहाँ जहाँ पे वो डाइसेक्ट कर रही थी वहाँ हमने हाइड्रोजन को बिठाया था, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ भी सेम इमेजनरी लाइन पास करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन एंड द लास्ट, उस जहाँ से वो कट हो रही है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे ये लाइन कट हो रही है वहाँ पे हम किसको बिठा देंगे बेटा, OH ग्रुप को, किसको बिठा देंगे बेटा, OH ग्रुप को बिठाएंगे। अपोजिट में क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है, अपोजिट में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। नाउ क्योंकि ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन बेटा कहाँ रहते हैं, रिंग से बाहर रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन आटम भी बेटा क्या होंगे, रिस्पेक्टिवली जगह पे, वहाँ पे जिस तरीके से OH जहाँ पे हैं उनके अपोजिट में हाइड्रोजन आटम जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया है बीटा डी फ्रक्टोज का। अल्फा डी फ्रक्टोज में क्या होगा, सेम है ना बेटा, OH यहाँ पे है, यहाँ पे इमेजनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो OH जैसे यहाँ है इधर OH आएगा, ठीक है, थर्ड पे, एंड अपोजिट में बेटा क्या जाएगा, H जाएगा, है ना, यहाँ पे भी H हो जाएगा। सो इस तरीके से हम दोनों के ही स्ट्रक्चर अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बेसिकली अल्फा बीटा इसको क्यों बोला जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में समझा दिया है कि व्हेन हाइड्रोजन इज नियरर टू अल्फा कार्बन इट इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे बेटा अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज किसके रेफरेंस में बोला गया है, सो when hydroxyl or CH2OH group is nearer to alpha carbon then it is called alpha D glucose, and when it is nearer to beta carbon उसको क्या बोला गया है बेटा, बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग बहुत ही इजी एंड सिंपल ट्रिक के थ्रू इन स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को जो हमारे नाइट्रोजन बेस है बेटा, 5 नाइट्रोजन बेस, उनको भी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि नाइट्रोजन बेस का अगर स्ट्रक्चर मान लो आ गया, जो कि मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। आपने कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है अटैम्प्ट किया होगा, कई पेपर्स किए होंगे, कई आपने ऐप पर भी इवन बेटा आप लोगों ने क्या किया होगा, लॉगिन करके उनके पेपर्स को सॉल्व किए होंगे या फिर पेपर अटैम्प्ट किए होंगे, राइट। तो उसमें देखा होगा आपने कि नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं हमारे, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड उससे स्ट्रक्चर एक जगह दिया रहता है मैच द फॉलोइंग में, एंड पैरेलली उसके नेम दिए रहते हैं, उसको हमें क्या करना रहता है बेटा, आइडेंटिफाई करना रहता है, राइट। सो
नाइट्रोजन बेस के लिए क्या ट्रिक है? नाइट्रोजन बेस, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन बेस आपने कहाँ पढ़ा होगा, बताओ कहाँ पढ़ा होगा बेटा? डीएनए एंड आरएनए के स्ट्रक्चर में, है ना, दैट इज न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा होगा। यस और नो? हमें डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं करना है, हमें जस्ट ये सीखना है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज फास्टली और क्विकली द नाइट्रोजनस बेसिस इफ इट इज आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट? तो हम कैसे इस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे? चलो, सबसे पहले बेटा नाइट्रोजन बेस जो है दो फॉर्म में होते हैं, कौन कौन से? प्यूरीन एंड pyrimidine। ठीक है, pyrimidine, ठीक है बेटा, प्यूरीन एंड pyrimidine। प्यूरीन में वी हैव 2 नाइट्रोजन बेस, एडेनाइन एंड guanine। In pyrimidine or pyrimidine, we have 3 nitrogen base, cytosine, thymine, uracil। ठीक है बेटा, these type of nitrogenous bases का स्ट्रक्चर हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो प्यूरीन नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं बेटा, दे आर डबल रिंग, है ना। एंड pyrimidine कैसे होते हैं बेटा? सिंगल रिंग। ठीक है, ये सारी राम कहानी तो हम ऑलरेडी जानते हैं, बट हम इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे पता चलेगा कि एडेनिन क्या है, गुआनिन क्या है, कैसे फटाफट हम लोग रिकॉग्नाइज कर लें? चलो देखो बेटा, बहुत इजी वे में आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डबल रिंग मेंबर्ड वाले स्ट्रक्चर होते हैं उसमें एक रिंग जो है बेटा हेक्सागोन होती है, अनदर रिंग जो है बेटा पेंटागोन होती है। ठीक है, सिंगल रिंग में बेटा सिर्फ एक ही रिंग होती है, दैट मीन्स हेक्सागोनल रिंग। चलो, स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हुए आपको याद रखना है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर में ओरिएंटेशन कार्बन एंड नाइट्रोजन का CN CN CC NCN होता है। ठीक है, फिर से वापस से याद रखो, CN CN CC NCN। ठीक है, क्या है बेटा? CN CN CC NCN, क्योंकि ये हेट्रोजिनस ग्रुप है या आप बोल सकते हो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन बेस है बेटा, दैट मीन्स कि इसके स्ट्रक्चर में वी हैव लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, राइट। सो इन नाइट्रोजन एटम्स को किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करेंगे? तो बेटा ये आप याद रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म CN CN CC NCN। ठीक है, क्या है बेटा? CN CN CC NCN। ऑफ कोर्स नंबरिंग जो होती है बेटा इसमें नाइट्रोजन एटम से होती है, दैट मीन्स कि अगर नाइट्रोजन एटम की नंबरिंग आप देखो, इन पूरे स्ट्रक्चर की नंबरिंग देखोगे तो नाइट्रोजन इज़ द फर्स्ट वन। ओके, मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है पॉइंटेड वाला सिलेक्ट कर लिया था। चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करें हम लोग नंबरिंग। सो ये फर्स्ट, दिस वन इज़ अ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 एंड 9। ठीक है बेटा, फिर से वापस से देख लो, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? फर्स्ट नाइट्रोजन से। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6 है, 7 है, 8 है एंड 9 है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एट व्हाट पोजीशन नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, एट विच पोजीशंस नाइट्रोजन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सो नाइट्रोजन कौन कौन से बेटा पोजीशन पर है? देखो, फर्स्ट पोजीशन पे है नाइट्रोजन 1,
देन उसके बाद थर्ड पोजीशन पे है 3, देन उसके पास बेटा फिफ्थ पोजीशन पे है 5, देन उसके बाद कहाँ पे बेटा 7th पोजीशन पे है एंड द 9th पोजीशन। ठीक है, दैट मीन्स आप इस नंबर को अगर आप देखोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, ऑड नंबर, है ना। नाइट्रोजन जो है ऑलवेज प्रेजेंट होता है ऑड नंबर पे, है ना, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये है नाइट्रोजन की ओरिएंटेशन। इवन नंबर में निकाल दो तो दे आर द कार्बन एटम, राइट। सबसे पहले एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है ना, और क्या बनता है कि एट व्हाट पोजीशंस नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, तो आपको याद रखना है 1, 3, 5, 7 एंड द 9। ठीक है, सिमिलरली सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में भी सेम चीज़ें हैं, सेम ही बेटा आपको याद रखना है CN CN CC। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑलवेज और नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट होगा फ्रॉम द फर्स्ट नाइट्रोजन, दैट मीन्स ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, चल अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर बात करें तो नाइट्रोजन बेटा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो तो फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है एंड कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, यहाँ प्रेजेंट है फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, सॉरी थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही नाइट्रोजन आइटम है, CN CN CC। ठीक है, कौन कौन से पोजीशन पे बेटा, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे। एक सेकेंड, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से एक मिस्टेक हुआ है, फिफ्थ हटा दो, 1379 है ना, सॉरी फॉर दैट। यहाँ से बेटा क्या होगा 1, 3, 7 एंड 9 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 1 एंड थर्ड होगा। ठीक है, चलो अब देखो ये तो बारी हुई कि हम कैसे नाइट्रोजन का नंबरिंग जो है बेटा वो याद रखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडेनिन गुआनिन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइटोसिन थाइमिन एंड यूरासिल, इनके स्ट्रक्चर को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। चलो तो अब हम वो सीखने जा रहे हैं। बहुत ही इजी ये भी स्ट्रक्चर है, इसे भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, चलो हम देखेंगे बेटा, अगर हमें एडेनिन एंड गुआनिन का स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज करना है तो ऑलवेज रिमेंबर द 6th नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, फिर से हमने बना लिया CN CN CC NCN। ठीक है, नंबरिंग अगर आप दोगे तो दिस वन इज अ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, चलो सिमिलरली हमें गुआनिन के लिए भी बना लेना है बेटा, सेम स्ट्रक्चर, बट इस बार मैं CN CN CC नहीं लिखूंगी, आप उसको समझ लेना। ठीक है, मैं सिर्फ नंबरिंग दूंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड द 9th वन। ठीक है, नाउ यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर और रिमाइंड इन योर माइंड दैट 6 पोजीशन पे कार्बन के साथ अगर NH2 ग्रुप जुड़ा है, कौन सा बेटा, NH2 ग्रुप जुड़ा है, दैट मीन्स ये किसका स्ट्रक्चर होगा, एडेनिन का, राइट। अगर 6 पोजीशन पे कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेटा ये स्ट्रक्चर किसका हुआ, गुआनिन का। ठीक है ना, इजी, काफ़ी ज़्यादा इजी है। सिर्फ आपको बेटा क्या ध्यान रखना है, कौन सा कार्बन आइटम, 6th वाला, है ना। 6th के साथ अगर NH2 ग्रुप जुड़ा है तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा, एडेनिन का। और 6th के साथ अगर कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा बेटा, गुआनिन का। प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। चलो अब इसी तरीके से हमें करना है बेटा साइटोसिन थाइमिन एंड यूरासिल के स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज। किसके किसके बेटा, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। सब में बेटा सिंगल रिंग प्रेजेंट है ना, सब में क्या है, सिंगल रिंग है। बिकॉज क्यों सिंगल रिंग है, क्योंकि ये है पिरामिडिन टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस जिसमें सिर्फ CN होता है। ठीक है, वापस से हम लोग सेम स्ट्रक्चर को करते हुए, ठीक है, क्या होगा बेटा यहाँ पे CN
and CC. Here also the same thing, CN, CN, CC. Here also the same thing, CN, CN, CC. राइट? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से वही चीज़ है, नंबरिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ वन. ठीक है, फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ वन. ठीक है बेटा, चलो अब इसमें हमें क्या याद रखना है. सबसे पहले बेटा फंक्शनल ग्रुप है ना, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप NH2 है, इसमें गुआनिन में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है. ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप NH2 है तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा बेटा, साइटोसिन का. क्लियर? बट अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो या तो थायमिन होगा या तो यूरेसिल होगा. ठीक है, कैसे रिकॉग्नाइज किया बेटा हमने, अगर फंक्शनल ग्रुप 6 कार्बन पे NH2 है तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, साइटोसिन का. बट अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो या तो थायमिन होगा या तो यूरेसिल होगा. नाउ हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि हमने साइटोसिन को बाकी के दो जो पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेसेस हैं दैट इज थायमिन एंड यूरेसिल, उनसे अलग कर दिया. बट हाउ टू रिकॉग्नाइज बिटवीन थायमिन एंड यूरेसिल, इन दोनों को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, राइट? तो सिंपल, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि थायमिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ 5 ब्रोमो और 5 मिथाइल यूरेसिल, राइट? तो यहाँ पे आपको 5th कार्बन को जो है बेटा ध्यान देना है कि थायमिन में 5th कार्बन पे प्रेजेंट होता है, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मिथाइल ग्रुप. क्या होता है, मिथाइल ग्रुप, राइट? ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है. तो थायमिन के स्ट्रक्चर में याद रखना है कि 5th कार्बन पे क्या होता है बेटा, मिथाइल. यानी कि हम थायमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, 5 मिथाइल यूरेसिल. अब आपकी सारी जो प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करनी, किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करें, कैसे हम क्विकली अपना जो पूरा एंटायर पेपर है सॉल्व कर ले, वो आई थिंक इस वीडियो के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट? सो आपको इस तरीके से सभी नाइट्रोजनस बेसेस को, या फिर अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है अल्फ़ा बीटा डी ग्लूकोज, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से आप इजीली जो है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे आपका पेपर क्या होगा बेटा, क्विक होगा एंड आपको अदर सब्जेक्ट के लिए भी टाइम मिल जाएगा. तो ऐसे ढेर सारे बेटा टिप एंड ट्रिक्स होते हैं बायो में भी, एंड इन टिप एंड ट्रिक्स के साथ आपका जो पेपर है बेटा वो थोड़ा जो आपका टाइम है, टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा. जो भी आपने टाइम अपना एक एस्टिमेट बना के रखा होगा कि इतने टाइम में हम बायो कर लेंगे, तो डेफिनेटली अगर इस तरीके से बायो को पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट चीज़ों को रिकॉग्नाइज करोगे. सो इसी के साथ आज का जो वीडियो है हमारा वाइंड अप होता है. नेक्स्ट क्लास में फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नए ट्रिक्स को अपनाएंगे, जिससे हमारा पेपर जो है बेटा थोड़ा सा फास्ट हो जाए और हमें अदर सब्जेक्ट के पेपर्स को करने का टाइम मिल जाए. सो थैंक यू एवरीवन.